हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन। और इसी रिवीजन सीरीज में आज की कौन सी क्लास है? आज की 70 नंबर की क्लास है। ओके, 70 नंबर की आज की हमारी क्लास है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट के एमसीक्यू हैं, वो कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन 10 बुक्स। जो फर्स्ट एडिशन है पैराडाइज लॉस्ट का, वो कब पब्लिश हुआ था? 1667 को पब्लिश हुआ था 10 बुक्स के साथ। ओके, 12 books are there. The final revised edition of Paradise Lost in 1674, Mimicry of Virgil's and Aeneid. जो 12 बुक्स के साथ पैराडाइज लॉस्ट क्या होता है, पब्लिश होता है, उसमें कितनी कब होता है? 1674 में होता है 12 बुक्स के साथ। ठीक है, जो फाइनल एडिशन होता है जिसमें कि कॉपी किया गया है किसको? वर्जिल के एनीड को। नेक्स्ट पॉइंट है, Samuel Simmons was the publisher of the first edition of Paradise Lost 1667. Samuel Simmons कौन है? फर्स्ट पब्लिशर है किसके? जो फर्स्ट एडिशन है 1667 उसके। नेक्स्ट पॉइंट है, better to reign in hell than serve in heaven. ये कोटेशन किसने बोली है? फेमस कोटेशन बोली है सैटर्न ने। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जब उसे क्या कर दिया जाता है, पैराडाइज लॉस्ट से निकाल दिया जाता है, तब वो सैटर्न कहता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। यानी कि हेल में राजा बनने से शासन करना ज़्यादा अच्छा है हेवन में सेवा करने से। यानी कि जो स्वर्ग है उसमें सेवा करने से अच्छा है कि जो हेल है, नर्क है, उसमें क्या किया जाए? शासन किया जाए। ये ज़्यादा बेटर है। किसकी है? बहुत पावरफुल स्पीच है सैटर्न की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीसस क्राइस्ट। Jesus Christ referred to as the Son of God in Paradise Lost. जीसस क्राइस्ट को क्या बताया गया है, क्या रेफर किया गया है? सन ऑफ गॉड रेफर किया गया है किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन बुक 9 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज सैटर्न अपीयर एज ए सर्पेंट। बुक 9 में जो सैटर्न है वो किसका रूप रखता है? अपना सर्पेंट यानी कि सांप का रूप रखता है, और जो ईव है उसको क्या करता है? टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राफेल इज सेंट बाय गॉड टू वार्न एडम एंड ईव अबाउट सैटर्न एंड द डेंजर ऑफ डिसोबीडियंस। जो राफेल एंजल है वो गॉड के द्वारा भेजा जाता है एडम को वार्न करने के लिए सैटर्न से, कि सैटर्न से क्या रहें? दूर रहें, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? कोई भी खतरा आ सकता है सैटर्न की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, सैटर्न्स मेन गोल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ टू करप्ट मैनकाइंड। सैटर्न का मेन रोल क्या है? मेन पर्पज क्या है? उसका मेन पर्पज है पैराडाइज जो लॉस्ट है उसमें क्या पर्पज है उसका? जो मैनकाइंड है उसको करप्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द ट्री ऑफ नॉलेज सिम्बोलिज्म द लेस ऑफ इनोसेंस इन पैराडाइज लॉस्ट। जो ट्री ऑफ नॉलेज है जो पैराडाइज लॉस्ट में, वो किसका सिंबल है? द लॉस ऑफ इनोसेंस। यानी कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसे खाने के बाद क्या हो जाता है? इंसान को नॉलेज हो जाती है, और जो इनोसेंस थी उसके अंदर वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईडन इज़ द नेम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में ईडन किसका नाम है? ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट जो पैराडाइज है उसका ही नाम है ईडन। नेक्स्ट है, मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज टू इंस्पायर हिम इन राइटिंग द एपिक पोएम। इस एपिक पोएम को लिखने में मिल्टन ने किसको इन्वोक किया है? हेवनली म्यूज को क्या किया है? इन्वोक किया है इंस्पायर करने के लिए राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सैटर्न टेक्स द फॉर्म ऑफ सर्पियन टू टेम्प्ट ईव इनटू ईटिंग द फोरबिडन ट्री। जो सैटर्न है वो क्या करता है? सर्पेंट यानी कि सांप का रूप रखता है, और ईव को क्या करता है? टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, और जो फोरबिडन ट्री है उसका फ्रूट खाने के लिए उसे क्या करता है? उसे मना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सन ऑफ गॉड ऑफर हिमसेल्फ एज ए सेक्रीफाइस टू रिडम मैनकाइंड। जो सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट हैं वो क्या है? वो सेक्रीफाइस जो मैनकाइंड को मुक्ति दिलाने के लिए क्या होंगे? वो आएंगे और क्या करेंगे? मतलब अपना बलिदान देंगे किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। ठीक है, एडम स्पीक्स हेल होली लाइट हेवन फर्स्ट थॉर्न।
एडम क्या कहता है, हेल होली लाइट, ये कौन बोलता है, एडम बोलता है। नेक्स्ट है बीलजेबब इज सैटर्न सेकंड इन कमांड इन बुक फर्स्ट। बुक वर्ड में जो बीलजेबब है वो कौन है, सैटर्न का सेकंड कमांड है, यानी कि सैटर्न के बाद किसी के जो फॉलो होगी कमांड वो किसकी होगी, बीलजेबब की होगी, ठीक है। इन बुक 7 राफेल टेल एडम अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। बुक 7 में क्या बताता है, जो राफेल एंजल है वो एडम को बताता है कि किस तरह से गॉड ने पूरी दुनिया का क्रिएशन किया, ये सारी बातें बताता है बुक 7 में। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड ग्रैंड स्टाइल अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर। पैराडाइज किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है, अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। इसमें यानी कि राइम, अब ब्लैंक वर्स का मतलब ही क्या होता है, अनराइम्ड होता है, सिर्फ मीटर होता है, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, ऑल डेमंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वॉस डन कांट बी अनडन। ये स्पीच किसकी है, ये किसने बोला है, लेडी मैकबेथ ने बोला है एक्ट 5 सीन 1 में, वॉस डन कैन बी अनडन। नेक्स्ट पॉइंट है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये कौन बोलता है, मैकबेथ बोलता है, जो डंकन का मर्डर करने के बाद आता है तो वो क्या कहता है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन कि जो जितने भी नेपच्यून जो ओशियन हैं, जितने भी सागर हैं, वो भी क्या नहीं कर सकते, मेरे हाथ की जो ब्लड लगा हुआ है डंकन का वो नहीं उठा सकते, छुटा नहीं सकते। कौन बोलता है, मर्डर करने के बाद डंकन का मैकबेथ बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग। मैकबेथ एक्ट 1 सीन 3 में बोलता है कि जो डंकन का मर्डर करने जाने से पहले वो क्या कहता है कि जो प्रेजेंट फियर है वो क्या है, लेस देन है हॉरिबल इमेजिन, जो हॉरिबल इमेजिनेशन है उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्या, प्रेजेंट फियर, ठीक है। यानी कि हॉरिबल इमेजिनेशन ज़्यादा खतरनाक है एक्शन लेने से। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्टिंग ओवरलैपिंग एम्बिशन इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, ओवरलैपिंग एम्बिशन, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, उसका क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ है मैकबेथ का। नेक्स्ट है ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज़ द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज़ द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। एस टी कॉलरेज ने बोला है, क्रिटिकल कमेंट किया है शेक्सपियर पर कि जो शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसमें मैकबेथ क्या है, मोस्ट रैपिड है, और हैमलेट क्या है, स्लोएस्ट इन मूवमेंट। यानी कि मूवमेंट करने में जो मैकबेथ है वो क्या है, बहुत फास्ट है, और जो हैमलेट है वो क्या है, बहुत स्लो है, यानी कि वो एक्शन लेने में बहुत स्लो है जो हैमलेट है। नेक्स्ट पॉइंट है इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी दाई हैंडल टुवार्ड्स माई हैंड। ये क्या है, हेल्यूसिनेशन होता है मैकबेथ को मर्डर करने से पहले डंकन का, तो उसे क्या होता है, एक डगर दिखाई देता है आता हुआ सामने से, और जो हैंडल है वो उसकी तरफ होता है, हाथ की तरफ, ठीक है। तो जो मैकबेथ है वो क्या कहता है कि ये क्या वही डैगर है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका जो हैंड है वो किसकी तरफ है, मेरी तरफ है, मैकबेथ कहता है। मैकबेथ इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। मैकबेथ क्या है, शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, और हैमलेट सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, ठीक है। राफेल हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। राफेल हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स क्या है, प्राइमरी सोर्स है शेक्सपियर की मैकबेथ के लिए। लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो पुअर प्लेयर दैट स्ट्रूट एंड फ्रीड्स हिज ऑनर अपॉन द स्टेज एकर इन मैकबेथ। ये लाइन्स मैकबेथ ने बोली हैं, ठीक है। लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शैडो की तरह है, जिसमें कि पुअर जो प्लेयर हैं वो अपना अपना रोल निभाते हैं और इस स्टेज पे और चले जाते हैं, मैकबेथ बोलता है, ठीक है। एक्ट 5 में ये स्पीच है। नेक्स्ट है थॉमस मिल्टन। थॉमस मिल्टन को राइट मैकबेथ 1606 बाय एडिंग पैसेज लेटर। कुछ लेटर जो पैसेज हैं वो ऐड किए हैं किसने, थॉमस मिल्टन ने, कब, 1606 में। नेक्स्ट पॉइंट है दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ हैडस्ट बीन वॉइस। ये लाइन कौन बोलता है, फूल बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में, किंग लियर में। किंग लियर ट्रेजेडी में कौन बोलता है, फूल बोलता है द शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ शुडस्ट बीन वॉइस। वो किससे बोलता है, किंग लियर से बोलता है, जब वो क्या कर देता है, जारी दादा 2 बेटियों के नाम में कर देता है और कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता, तब वो जो फूल होता है वो क्या कहता है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी तब भी अकल नहीं आती है।
नेक्स्ट है एज फ्लाइज टू वेंटम वॉय आर वी टू द गॉड दैट किल्स फॉर देयर सब स्पोर्ट्स। ये ग्लूस्टर बोलता है किंग लियर में। ग्लूस्टर क्या कहता है कि जिस तरह से जो जो शरारती लड़के होते हैं वो अपने मज़े के लिए, अपने गेम के लिए, अपने खेल के लिए क्या करते हैं, जो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसी तरीके से जो गॉड हैं वो भी अपने खेल के लिए क्या करते हैं, इंसानों को मार देते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता। ठीक है, ये ग्लूस्टर बोलता है किंग लियर में। When we want, we cry that we are come to the grey stage of rule। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से किंग लियर की है, एक्ट 5 सीन 2 और 3 से, जिसमें कि जो किंग लियर है वो क्या कहता है, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। हम इसलिए रोते हैं, चिल्लाते हैं क्योंकि हम कौन से स्टेज पे आ गए हैं, मूर्खों की स्टेज पे आ गए हैं, मूर्खों की दुनिया में आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी दैट आर यंग सेल नेवर सी सो मच नॉर लिव अ लॉन्ग। ये एडगर बोलता है किंग लियर में। एडगर कौन है, ग्लूस्टर का जो जायज़ बेटा है एडगर है, वो बोलता है वी दैट आर यंग सेल नेवर सी सो मच नॉर लाइव सो लॉन्ग। ये बोलता है एडगर। नेक्स्ट है बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर क्लाउडियस मर्डर किंग हैमलेट। जो कान में जहर डाल के क्या करता है, क्लाउडियस किंग हैमलेट का मर्डर कर देता है, यानी कि जो उसके हैमलेट के फादर है उनका मर्डर कर देता है। विटनबर्ग इज़ द यूनिवर्सिटी इन विच होरेसियो एंड हैमलेट स्टडी। होरेसियो और हैमलेट कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पे होरेसियो और हैमलेट दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोजनक्राफ्ट एंड गोल्डस्टन। ये कौन है, ये हैमलेट के साथ इंग्लैंड में जाते हैं बॉयज़ पे, यानी कि समुद्री यात्रा पे जाते हैं। ठीक है, जो कि धोखा दे देते हैं हैमलेट को, यानी कि जिसे क्लाउडियस ने भेजा था हैमलेट को मारने के लिए, लेकिन वो हैमलेट पता कर लेता है और उल्टा इन्हीं को मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैमलेट इज़ द लास्ट करेक्टर टू डाई इन द प्ले। हैमलेट कौन है, लास्ट करेक्टर है जो हैमलेट ट्रेजेडी है उसमें मरता है। ठीक है, 8 करेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। जो प्ले है हैमलेट, उसमें पूरे प्ले में कितने करेक्टर्स की डेथ होती है, 8 करेक्टर मरते हैं। क्लाउडियस प्रेइंग सो हैमलेट डिसाइड नॉट टू द किल क्लाउडियस क्या कर रहा होता है, प्रेयर कर रहा होता है, तो हैमलेट क्या करता है, उसे नहीं मारता। उसे लगता है कि अगर मैं इसे प्रेयर करते हुए मार दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, हेवन में चला जाएगा, इसलिए वो उसे नहीं मारता। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नार्ड करेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। बर्नार्ड जो करेक्टर है वो फर्स्ट लाइन बोलता है प्ले में। ठीक है, इन 1601 व हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटेन क्लाउडियस एंड लेयर्टी ट्रैप फॉर हैमलेट। जो हैमलेट प्ले है वो 1601 में लिखा जाता है। 1599 और 1601 के बीच में बताया जाता है कि ये हैमलेट जो ट्रेजेडी है वो लिखी गई है। ठीक है, क्लाउडियस और लेयर्टी जब वो क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं, हैमलेट की डेथ के लिए प्लान बनाते हैं और क्या कर देते हैं, लास्ट में उसे मार भी देते हैं, जो जिसमें पॉइजन स्वाड होती है उससे, किसको, हैमलेट को। लेकिन वो भी मारे जाते हैं, खैर कोई बचता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है द घोस्ट करेक्टर स्पीक्स फ्रॉम विनी द स्टेज टुवार्ड्स द एंड ऑफ द लाइन। जो घोस्ट करेक्टर है हैमलेट में, वो सबसे लास्ट में कहाँ पे दिखाई देता है, हमें स्टेज के नीचे से बोलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है टी.एस. इलियट सजेस्टेड दैट हैमलेट्स डिले इन एवरेजिंग हिज फादर डेथ इज़ नॉट ड्यू टू एन इटर्नल मोरल स्ट्रगल बट रादर देन ए लैक ऑफ क्लियर मोटिवेशन। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं, जो हैमलेट ने देरी की है वो इसलिए नहीं की है कि वो अपने जो फादर का डेथ का बदला लेना चाहता था, बल्कि इसलिए की है क्योंकि वो क्या है, जो मोटिवेशन है उसका वो क्या है, उसमें कमी है। टी.एस. इलियट राइट दैट हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलर। टी.एस. इलियट ने हैमलेट को क्या बताया है, एन आर्टिस्टिक फेलर बताया है। ठीक है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस ये किसने बोला है, एंड फ्लाइट ऑफ एंजल सिंग टू द दाई रेस्ट। ये होरेसियो कहता है, जब क्या हो जाता है, हैमलेट की डेथ हो जाती है, तो होरेसियो कहता है गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट, यानी कि जो गाते हुए एंजल्स हैं तुम उनके साथ जाओ और आराम करो हमेशा के लिए। होरेसियो कहता है एक्ट 5 सीन 2 में। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हैमलेट प्ले से, जिसमें कि हैमलेट कहता है कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता दुनिया में, सब कुछ इंसान की सोच पर आधारित होता है। ये हैमलेट बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास 17। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि क्लास 18 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।